चैप्टर स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन के बारे में अगर हम बेसिक स्टडी करें तो जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में 4। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 एंड वैलेंसी 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है इसीलिए वैलेंसी 4 है। 4 के लिए यही होते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फील्ड है वो। हाफ फील्ड के केस में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जो कार्बन है, कार्बन के पास 4 वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड। इसीलिए उसको बोलते हैं, बोला जाता है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि एक जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा। देखिए टेट्रा का मतलब होता है, देखो मोनो, डाई, ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा। टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब कि कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, और क्या हो जाएगा, स्टेबल। कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने, 4। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सेल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि देखिए अब हमें पता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो भी क्या है, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और वैलेंसी भी क्या है उसकी, 1। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसकी वैलेंसी भी 1 है, और हमें ये अच्छे से पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, है ना। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1। इसके बाद पहले से था, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, हाफ फील्ड हुआ। और जो एटम हाफ फील्ड एटम होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, स्टेबल। ठीक है, क्यों स्टेबल होते हैं कि वो इजीली क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। अब ये हाइड्रोजन जो है ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, है ना। अब यहां अगर हाइड्रोजन आता है तो देखो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और कार्बन के पास 4 थे, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना दिया। यहां भी हाइड्रोजन आ गया, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। ये आया कैसे, ये समझिए की कोशिश कीजिएगा। कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 4 थे। कितने थे, 4। मैंने क्या किया, 4 डॉट लगा दिए, ये लो जी। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमें पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये लो जी। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने 2 पूरे कर लिए, 2 पूरे किए तो हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। शेयर किए, ट्रांसफर नहीं किया। अब इन दोनों के बीच जो ये बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन भी शेयर करेगा। क्लियर। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, जब हाइड्रोजन शेयर कर रहा है तो कार्बन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाएगा, और वो भी क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन सभी शेयर करेगा, और शेयर करके कंपाउंड बनाएगा। तो क्या था, यहाँ कार्बन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया था और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना, इस तरीके से एक बॉन्ड बना, और इसी बॉन्ड को बोला गया कोवलेंट बॉन्ड, और ये कंपाउंड बना, दैट नेम इज CH4। ये क्या है, CH4। क्लियर। ये इस तरीके से क्या बनते हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स। अब हम इसके लिए एक सीरीज करते हैं। ये आपको टेट्रावैलेंट नेचर समझ आ गया होगा, टेट्रावैलेंट नेचर कैसे बना। अब आपने देखा इसी तरीके से मान लो अगर 2 कार्बन होते, देखो कार्बन 2 है, अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, क्योंकि टेट्रावैलेंट है, बॉन्ड 4 पूरे होने चाहिए। ये भी यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आ गए, है ना।
कार्बन 2 है C2, हाइड्रोजन कितने हो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, हाइड्रोजन कितने 6, C2H6। ठीक है, इनका IUPAC नेम क्या है वो हम उसको होमोलॉगस सीरीज में करते हैं। पहले सिर्फ ये देखना है कि टेट्रावैलेंट नेचर कैसा है। इसी की जगह मान लीजिए ये होता कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये H है, ये H है, ये H, ये। अब दो दो हाइड्रोजन क्यों आए? क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या था, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो कितने दो बॉन्ड और बनेंगे? दो बॉन्ड और बनेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन फिर यहाँ हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बना? C2H4। ठीक है, अब इसके साथ भी कंपाउंड्स तो बन रहे हैं। ये कार्बन का हमने शो किया है टेट्रावैलेंट नेचर। ये कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं ये हम उस पर बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन के टाइप्स कितने टाइप के हैं, कितने टाइप। तो अगर हम इससे आगे बात करें तो जो एलोट्रोप्स है कार्बन के, एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, एक है फुल रिंग। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल रिंग। ठीक है, और डायमंड के केस में क्या है कि हमें पता है जो डायमंड है, सबसे पहले तो डायमंड इज कलरलेस, डायमंड कलरलेस है। ठीक है, ये ब्लैक है, डायमंड कलरलेस है। और इसी के साथ क्या है, उसका जो ब्रिलियंस है, जो चमक है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज्यादा है। 3D स्ट्रक्चर इसलिए उसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा चमकता है डायमंड। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि जब डायमंड जो है, देखिए आपको ना CBSE कंफ्यूज कर सकता है। वो ये पूछ लेगा कि व्हेन डायमंड इज बर्न विद इन ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर व्हेन डायमंड बर्न्स व्हाट विल फॉर्म, पूछ सकता है। आधे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि नर्सी सर नेटा वो तो फार्मूला तो पता है नहीं, डायमंड का फार्मूला क्या होता है। डायमंड है ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, तो इनका फॉर्मूला भी क्या है C, इसको C से डिनोट करते हैं। कार्बन ही है ये। ठीक है, डायमंड को बर्न किया, बर्न करने का मतलब क्या है? व्हेन एनी सब्सटेंस बर्न मींस टू से दैट दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। क्योंकि बर्न जो है, बर्निंग जो कंडीशंस हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब ये कह रहे हैं कि हमने डायमंड को क्या किया? बर्न किया। बर्न करने से क्या होगा? कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ऐश। इट विल रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी नहीं बचेगा लास्ट। और अगर ग्रेफाइट की बात करें तो सेम केस होगा। ग्रेफाइट इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे कह रहे हैं कि जो ग्रेफाइट है उसका कलर क्या होता है? ग्रेइश ब्लैक, ब्लैक भी बोल सकते हैं। ग्रेइश ब्लैक मतलब जो ग्रे कलर, जिसमें ज्यादा ब्लैक कम दिखता है, ग्रे ज्यादा दिखता है। ठीक है, अब ग्रेफाइट को जो पेंसिल लेड है ये ग्रेफाइट ही है, इसका कलर देख लो ग्रेइश ब्लैक ही है, ना ग्रे है ना ब्लैक है, तो इसको इसलिए बोला जाता है ग्रेइश ब्लैक। और डायमंड का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है बताओ? मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए क्या करते हैं? इजीली मेल्ट नहीं होता, ये हार्ड सब्सटेंस है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हार्ड सब्सटेंस है। अगर हम इसकी बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अब ये नहीं कह सकते हम कि सर दोनों कार्बन ही तो है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, नॉट अ पॉसिबल। दोनों अलग अलग एलोट्रोप है, ये भी एक अलग एलोट्रोप है, दोनों की स्ट्रक्चर अलग है। डायमंड के अंदर क्या होता है? एक कार्बन एटम नेक्स्ट 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है,
एक कार्बन एटम। अब ये भी कार्बन एटम ही है ना, ये भी आपके 4 से अटैच मिलेगा, 1 2 3 4, 4 हो गए ना। इस तरीके से ये भी, ये कितनों से अटैच है, 2 से, तो 3 4 बन रही है ना स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो डायमंड है, ये 1 2 3 4, ठीक है। हर एक एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड द फर्दर 4 एटम, नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच होगा हर एक कार्बन एटम। और ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में रिंग्स बनती है हेक्सागोनल, ठीक है, और लेयर्स होती है, उसके अंदर इस तरीके की लेयर होती है। यहाँ कार्बन है, हर जगह कार्बन है, ये लेयर, ठीक है। इस तरीके से यहां चलेगा। ये लेयर होती है, मान लो ये वाला, इसका मतलब है कि ये कार्बन एटम इन दो के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये लेयरिंग होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होती है, लेयरिंग। तो इसकी स्ट्रक्चर और इनकी जो डायमंड है वो क्या है बताओ, बैड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट ग्रेफाइट क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यूजेस डायमंड का, डायमंड इज यूज्ड इन द कटिंग इंस्ट्रूमेंट, ग्लास कटर है, ठीक है। और डायमंड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द ज्वेलरीज, डायमंड इज आल्सो यूज्ड फॉर द आई सर्जन। आई सर्जन कहाँ यूज करते हैं, देखिए आई कैटरेक्ट में, आईज के अंदर ना कई बार क्या होता है, कंकर वगैरह बिल्कुल बारीक से गिर जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डायमंड से निकलते हैं। डायमंड को आंख के अंदर वो डाला जाता है, डालने का मतलब ऐसे ड्रॉप की तरह नहीं, मतलब क्या होता है, उसको आंख के अंदर डॉक्टर एज अ सर्जरी उसको पूरी आंख में रोटेट करते हैं, और वो पूरे का पूरा जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट का यूज एक तो सेल्स वगैरह ड्राई सेल के अंदर यूज होता है, पेंसिल लेड में यूज होते हैं, है ना। ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मेकिंग द लुब्रिकेंट्स फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स, मशीन्स के जो फास्ट मूविंग पार्ट है उनमें जो लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं वो भी किसका बनता है, ग्रेफाइट, ठीक है। फुलरिन जो है, फुलरिन एक कार्बन का एलोट्रोप है, जो कि जिसको बोला जाता है C60। देखिए का पेपर में C60 पूछा जाए, वैसे कुछ बुक्स में टॉपिक ऐड भी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा एक नया एलोट्रोप जो कि C70 है, ठीक है। तो जब उसकी रिसर्च कंप्लीट ही हो गई है तो आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो C60 के साथ एक और है C70, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स बनते हैं, 20 और 12। देखो हेक्सागोनल रिंग ये होती है बेटा, आप फुटबॉल को देखिए, फुटबॉल जैसी होती है ना, सेम टू सेम स्ट्रक्चर फुल रिंग की होती है। 20 तो होते हैं हेक्सागोन, ठीक है, और 12 होते हैं पेंटागोन, ये होते हैं पेंटागोन। फुटबॉल को देखिएगा सारे ऐसे नहीं होते, बीच में ये भी स्ट्रक्चर आते हैं। तो 12 पेंटागोन एंड 20 हेक्सागोन। ठीक है, तो ये तो इनकी बेसिक चीजें थी। अब हम आते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ तक का क्लियर होगा। हाइड्रोकार्बन्स में देखिए क्या है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटिव और एक होता है अनसैचुरेटिव। एक सैचुरेटिव एंड दूसरा अनसैचुरेटिव हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले सैचुरेटिव, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर हम लेते हैं अल्केन्स को, ठीक है, क्लियर। इसके लिए ना हमें पहले एक सीरीज याद रखनी है। C1 का मतलब क्या है, मिथ, C2 का मतलब है ईथ, C3 का मतलब है प्रो, C4 का मतलब है ब्यूट, C5 का मतलब है पेंट, C6 हेक्स, C7
C8 और C9 C10 मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्टेन। ये है क्या? हमें ना कार्बन कंपाउंड्स में ये सीरीज अगर लर्न होती है ना तो ही हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ रूल्स पहले एल्केन्स के बता रहा हूं, फिर अल्कीन्स के, फिर अल्काइंस के। सबसे पहला जो अल्केन्स है उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। दूसरा उनका जो प्रीफिक्स होता है वो लगता है एन। तीसरा कार्बन और कार्बन के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होता है। और फोर्थ जो फर्स्ट प्रोडक्ट है या फर्स्ट कंपाउंड कार्बन का अल्केन्स का वो है मीथेन। ठीक है, देखो दो टॉपिक है ना पैरेलल चलेंगे, एक तो हाइड्रोकार्बन और इसी के साथ आप लेके चलिएगा होमोलोगस सीरीज। दोनों टॉपिक पैरेलल चलाऊंगा। अब पहले अल्केन्स को ही खत्म करते हैं दोनों टॉपिक के अंदर। ये दो टॉपिक अलग अलग है, एक हाइड्रोकार्बन्स और होमोलोगस सीरीज, लेकिन दोनों एक ही बारी में इकट्ठे पैरेलल चलेंगे। देखिए हमने क्या किया, n की वैल्यू 1 डाली क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर हर जगह कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कंपाउंड बन सकते हैं मिथ। मैंने पहला कंपाउंड बनाया, कार्बन की वैल्यू अगर 1 डाली तो सिंपल सी बात है, n की वैल्यू में ज्यादा उलझिए मत, सिंपल है। अगर हाइड्रोजन जितने कार्बन है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन से अगर डबल से 2 ज्यादा है, ट्वाइस मोर देन 2, ठीक है, ट्वाइस से 2 ज्यादा हो तो वो क्या है, अल्केन्स। क्या है, अल्केन्स। कार्बन 1 है, 1 का डबल 2, 2 + 2 4, मतलब यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 4। ये फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड पे चलते हैं, कार्बन 2, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 का डबल 4, 4 + 2 6। थर्ड कंपाउंड C3, 3 का डबल 6, 6 + 2 8, H8 आ गई। फोर्थ कंपाउंड C4, 4 का डबल 8, 8 + 2 10। फिफ्थ कंपाउंड C5 एंड H5 का डबल 10 + 2 5 बता रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहां कार्बन 1 है, अब ये कार्बन 1 है तो मुझे पता है जब कार्बन 1 होता है तो उसका यूपीएससी नेम के अंदर नेम दिया जाता है मिथ। क्या होता है, मिथ। फिर मुझे पता है कि ये सारे के सारे रूल्स अल्केन्स के फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब पीछे क्या लगेगा, एन, तो नेम बन गया मीथेन। 2 के लिए इथ प्लस एन इथेन, 3 के लिए प्रो प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन। ठीक है, ये फॉर्मूला या यूपीएससी नेम। अब इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन कितने, 1 है, कार्बन 1 है जी, हाइड्रोजन 4 है, ये अब कार्बन कितने, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 6, ये लो। कार्बन कितने, 3 है, 1 2 3, हाइड्रोजन 8। कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से पेंटेन, कार्बन कितने, 5। ये क्या है, पेंटेन।
हमें स्ट्रक्चर देखनी है, हमें बॉन्ड भी देखना। आप कहीं भी देखिए कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कार्बन और कार्बन के बीच जहां जहां बॉन्ड है हर जगह सिंगल बॉन्ड है। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसके बाद पहले 2 थे तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। ये वाला जो एक बॉन्ड है ना, ये दोनों कार्बन के साथ है, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो था पूरा हाइड्रोकार्बन के बाद, लेकिन मैंने बोला इसी के साथ पैरेलल में चलाएंगे होमोलोगो सीरीज। होमोलोगो सीरीज क्या होती है एक्चुअल में, कि जो दो सक्सेसिव जो सक्सीडिंग दो कंपाउंड्स हैं, 2 सक्सीडिंग कंपाउंड्स ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सक्सीडिंग का मतलब कंटिन्यू, दे आर डिफर बाय CH2। वो किससे डिफर होते हैं, उनका डिफरेंस कितना निकलते हैं, CH2। दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। क्लियर। अब देखो इसका फर्स्ट कंपाउंड था CH4, सेकंड था C2H6। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ अब कितने कार्बन का डिफरेंस आया, 1। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 6 है, 6 में से 4 गए 2, CH। और देखिए यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ 3 है, एक कार्बन 8 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ भी 3 है, 4 है, एक कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, 2 हाइड्रोजन। C5 है, यहाँ C4 है, एक कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ हाइड्रोजन 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 10 है, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2। दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। Two succeeding compounds of alkanes when they are differ by CH2, this is known as homologous series। चलिए, अब ये मेरा हो गया पूरे का पूरा क्या, अल्केन्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं, अल्कीन। अब उठाते हैं सेकंड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में सबसे पहले लेते हैं अल्कीन्स, ठीक है। अल्कीन्स, अल्कीन्स के लिए जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2। जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो किया जाता है E। कार्बन और कार्बन के बीच में किसी भी एक जगह सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब कोई भी एक कार्बन तो मिनिमम होगा ही, और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक कार्बन ऐसा मिलेगा जो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है, ठीक है। तो उसके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, डबल। और जो फर्स्ट कंपाउंड होगा, अब मैंने बोला कि मिनिमम एक कार्बन तो ऐसा मिलेगा जो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है। मिथ में तो कार्बन ही एक आता है, ये तो दूसरा कार्बन आएगा ही नहीं इसमें, तो ये तो कंपाउंड ही नहीं बना सकता अल्कीन का। तो सबसे जो पहला कंपाउंड बनता है वो बनता है इथीन, ठीक है। तो इसका अगर सबसे पहला कंपाउंड देखें, सबसे फर्स्ट वो है C2। देखो इसमें क्या है, जितने कार्बन होंगे, अल्केन में क्या था, नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, उतने हाइड्रोजन है। लेकिन अल्कीन्स में क्या है, जितने कार्बन है उतने उसके डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन। यहाँ अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4, C2H4। इसी तरीके से C3H6, C4H8, C5H10 and so। अब देखिए C2 है, C2 का मतलब क्या है, इथ, क्या है, इथ। अभी मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, आगे नहीं लिख रहा, क्योंकि आगे हमें पहले बॉन्ड देखना होता है कि बॉन्ड कौन से कार्बन के साथ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर ये है, ये लो जी। तो इसमें नंबरिंग कहीं से भी दे लो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, या ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये सीधा नेम हो गया इथीन, ठीक है। इसके अंदर इसमें मैंने ये कर दिया,
देखो डबल बॉन्ड आया ना, तो दो तो यही हो गए थे और हाइड्रोजन कितने लग गए? दो। इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड यहाँ थे, एक ये, कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक। टोटल 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अब इसका नेम क्या होगा? हमने जब आपके पास एक कार्बन चेन होती है ना, उसके अंदर नंबरिंग दी जाती है कार्बन को, और वहां से दी जाती है जहां से कार्बन डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसको नंबर क्या मिले? कम मिले। नंबर क्या मिले? कम। अगर मैं इसको नंबरिंग देता हूं तो मेरे पास, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों कार्बन के साथ है, अगर मैं यहां से देता हूं तो 1 2 सेकेंड कार्बन को डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहां से देता हूं तो फर्स्ट ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं नंबरिंग यहां से दूंगा। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा? प्रोप 1 इन, और वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रोपीन, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर लिखना जरूरी नहीं है, वैसे लिख दो तो वैलिड। अब ब्यूट की बात करते हैं, तो ब्यूट मान लीजिए ये है, सेम केस है। अगर यहां से नंबरिंग देता हूं तो 1 और 2 सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहां से दूं तो 1 और 2 तो भी सेकंड कार्बन के साथ है। नंबरिंग मैं कहीं से भी दे सकता हूं, तो नंबरिंग दूंगा मैं, नंबरिंग आप लोगों ने लिखनी है, एग्जाम में लिखना होता है 1 2 3 और 4। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन थे तो ब्यूट, सेकंड के ऊपर डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब मैं पेंट की बात करूं तो ये लो जी, ये बना दिया हमने पेंट का कंपाउंड। अब इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए बाकी तो हर जगह जी सभी सेम जगह आ रहे थे, इसमें देखिए यहां से अगर नंबरिंग देते हैं तो 1 और 2 सेकंड कार्बन को डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 और 2 सेकंड कार्बन को डबल बॉन्ड मिल रहा है, और यहां से नंबरिंग दे तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो थर्ड को मिल रहा है, तो हम नंबरिंग यहां से देंगे, कार्बन को नंबरिंग दे रहे हैं हम, समझ के चलिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड दैट इज फिफ्थ। तो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? पेंट 2 इन। क्लियर? ठीक है, अब क्या है, ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स ऑफ अल्कीन्स। अब इसी के अंदर अगर होमोलोगस सीरीज देखते हैं तो होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होगा? वही when the two succeeding compounds of the alkenes are differ by CH2, जब उनका डिफरेंस कितना हो? CH2 का। अब देखिए इसका ये C2 है, यहाँ C3 है, इनके बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन। इसी तरीके से देखिए CH2 यहाँ भी निकल रहे हैं, इसी तरीके से CH2 यहाँ भी आ रहा है ना। ये जो इनका डिफरेंस है, देखिए यहाँ 3 थे, यहाँ 4 है, एक कार्बन ज्यादा हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 6 थे, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो रहे हैं। अगर वो कंटिन्यू में है, दैट्स इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर हम थर्ड टॉपिक देखें, थर्ड, सोच के चलिएगा, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, और ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं इसमें थर्ड की बात कर रहा हूं, अल्काइंस। अल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जितने कार्बन है, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे। जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है YNE। कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह तो मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ये ना आपको 3-3 4-4 5-5 कंपाउंड करवाए जा रहे हैं, आप 10 के 10 कंपाउंड बना के देखो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, फिर उसका यूपीएससी नेम बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा? इथाइन। ठीक है, इसी के अंदर अगर हम फॉलो करें तो देखिए क्या होगा। मैं ग्रीन से कर रहा हूं, यहाँ कार्बन जो है डबल बॉन्ड थे, मैंने क्या किया? एक बॉन्ड और लगा दिया, 3 हो गए, तो एक हाइड्रोजन चला गया, है ना, और नेम क्या बन गया? इथाइन।
यहां मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ये लो जी हाइड्रोजन गया, है ना। तो क्या बन गया, प्रो 1 आइन। अब यहां ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, इसके तो सारे बॉन्ड पूरे हो गए 4, इसके भी पूरे हो गए 4, क्या हो गया, ब्यूट 2 आइन। यहां क्या होगा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड किया ये गया ये गया, पूरे हो गए ना, क्या होगा, पेंट 2 आइन। क्या इनके फॉर्मूले में चेंजेस आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H2, डबल से 2 कम, जितने कार्बन है कार्बन नंबर के डबल कर दो, 2 माइनस कर दो तो हाइड्रोजन है। C3 3 का डबल 4 6, 6 में से 2 माइनस गए 4। C4 4 का डबल 8, 8 में से माइनस 2 6 H6 एंड C5 H8। अब इनकी भी आप, ये तो था हाइड्रोकार्बन्स का, इनकी होमोलॉगस चेक कर लो, C2 है यहाँ, C3 है, एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन। तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, when the series of alkyls group are succeeding to compounds are differ by the CH2 group, these are known as the homologous series of alkyls। ठीक है, ये पूरे का पूरा आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। ओके